व इय्याका नस्ताईन। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं, ज़रूर देखें। मीडिया के ऊपर आ रहा है, टीवी के ऊपर आ रहा है कि वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। और जिस तरह यानी वहाँ कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल सिर्फ इसलिए वो हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में है क्योंकि हमने 1 साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो 1 साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, तो मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहां हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमजोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन मैं कितनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज से एहतियात करें जिस तरह 1 साल पहले आपने की थी। 1 साल पहले जब पिछली रमज़ान आई, वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसने मस्जिदों को बंद नहीं किया। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र था कि जिस तरह हमारे उलमा ने, जिस तरह उन्होंने लोगों को बताया, जिस तरह इमाम मस्जिद ने लोगों को SOPs पे फॉलो करवाया, पाकिस्तान बच गया। हमें कोई मस्जिदों से कोरोना फैला नहीं। उसी तरह आज अगर आप उसी तरह एहतियात करें, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं। इससे बहुत बड़े खतरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। हमारी माइशत जो कि अल्लाह का करम से इस वक्त ऊपर जा रही है, उसको नुकसान पहुंचेगा, दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारे गरीब लोगों को पहुंचेगा। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। क्योंकि हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन पाकिस्तान में और ज़्यादा हमें करनी चाहिए और दुनिया का मसाले दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے. پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے, کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہا ہے سوائے اپنے ملک میں, اور انہوں نے شاید 2-3 ملکوں کو شروع میں دیے تھے. چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین, لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے, پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ, کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم SOPs کی بات کرتے ہیں, احتیاط کی بات کرتے ہیں. اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے, جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ اندر, تو خاص طور پہ کمروں میں جب بیٹھے, سب کو ماسک پہننے کی ہدایت. اور اب ہم انفورس کریں گے, یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے. ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرو اوپر جا رہی ہے اس کو روکیں گے, کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی, ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے. اور پچھلی باری مجھے 1 سال, آج سے 1 سال یاد ہے, رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے SOPs پہ عمل کیا, شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے, اور 1 سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں, فٹیگ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے. لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بالکل SOPs پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے, لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ SOPs پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے, شہروں کا لاک ڈاؤن, وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا.